up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड टेरो विद बुलेट। गाइस, आज के जो चैनलाइज मैसेजेस हैं वो आपके जो फैमिली में गुजर गए हैं और वो अभी दूसरे रेल में हैं, चाहे उनकी जो भी उम्र हुई हो, जो भी एक उनकी परिस्थिति से वो यहाँ से गए हैं, ये उनके तरफ से चैनलाइज मैसेजेस हैं जो मुझे डाउनलोड आया था। सो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कुछ बातें आपके साथ मैच हो, कुछ नहीं हो, जो भी हो आप रेजोनेट, जो आपको इंस्पिरेशन लगे, मोटिवेशन लगे, आप उसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं कार्ड से इमीडिएटली ये मैसेजेस पूछूंगा और मैं अपने एंजल मैसेजेस भी पूछूंगा वो क्या गाइडेंस और मैसेजेस आपको और देना चाहते हैं। My dear guides, my dear angels, can you please give me what is the collective messages that want to give your people of the family who have passed away? Thank you so much. What is the message for this is the past? गाइज, अगर आप लोग ने पता नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। आप, मैं काफ़ी स्ट्रांग देख रहा हूँ कि समय समय पर ऐसी कोई सिचुएशन होती है आप लोग के साथ जहाँ पर कोई भी आप कार्य करना चाहते हो, कोई भी एक प्रोजेक्ट अगर उसको करना चाहते हो तो काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। ये मैं एक बात पिकअप कर रहा हूँ। लेकिन अब ये भी अगर महसूस करो तो अड़चनें आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, देर सवेर वो हो जाता है काम। ये एक मैसेज मुझे स्ट्रांग आ रहा है, जो मैसेजेस आपको पूर्वज देना चाहते हैं कि आप अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी करेज के साथ आगे बढ़िए। कुछ कार्य होते हैं, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजन मेकिंग, आपके कर्मा के वजह से इफेक्ट होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली रेल्म में जो भी आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो आपके इंटेंशन को देख के उस कार्य की जो एनर्जी को पुश कर रहे हैं कि वो हो जाए। इट्स अगेन ऑल डिपेंड ऑन आपके इंटेंशन के ऊपर। ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है। सो बॉटम लाइन अगर मैं बोलूँ तो आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अपना आप इंटेंशन नहीं रखें, ये आपको पूर्वज गाइड कर रहे हैं। और दूसरी देखो स्ट्रांग बात जो मुझे यहाँ पर मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, अक्सर हम देखो देखते रहते हैं कि उसने ईवल आई किया, उसने जादू टोना किया, उसने स्पेल वर्क किया। आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं, ये बखेड़े में मत पड़ो, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। आप सिर्फ अपनी जो भी आपकी धर्म की आस्था के हिसाब से आप प्रार्थना करते हो वो आप करो, कंटिन्यू ऊपर वाले को प्रार्थना करो और अपना सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ये मैसेजेस सेकंड जो आ रहा है मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि ये बखेड़े में मत पड़ो कि किसने स्पेल वर्क किया, किसने ईवल आई किया। देखो, हम जो 3D दुनिया में रहते हैं, कुछ हमारी लिमिटेशन है, लेकिन जब भी एक आत्मा शरीर छोड़ती है वो एक दूसरे रेल में जाती है, उनकी जो देखने का जो तरीका होता है हमारी दुनिया में वो अलग होता है। देखो गाइज, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे पास इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूं जो इवॉल्व हो रहा हूं, जो ग्रो हो रहा हूं। क्या पूरा सब कुछ बातें मुझे पता है? नहीं, लेकिन कुछ बातों पे अगर जो मुझे डाउट होता है तो मैं अपने हिसाब से उसकी सर्च करता हूँ।
और यही मैसेज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। ये बखेड़े में मत पड़ो कि उसने ये भलाई किया, उसने ये किया। आप अपने धर्म के आस्था के हिसाब से अपना कार्य करते रहिए। जो भी आप करते हो, नहीं भी करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा पाठ करनी हो, मस्जिद जाना हो, मंदिर जाना हो। आपकी नहीं है वो, बनावट नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन आपके कार्य की तरफ एक नेक होना चाहिए, एक सही दिशा में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और वो इंटेंशन देख के, वो कार्य को देख के ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, पुश मिलेगा कि आपकी गाड़ी आगे चल पड़े। वो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। दूसरा जो मैसेज मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ आपको, वो ये बताना चाहते हैं कि आप में ना काफ़ी सेल्फ डाउट है। एक अच्छे खासे बेसिक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ मैं, जो पूर्वज आपके बोलना चाहते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो। देखो, सेल्फ डाउट कैसे बनता है कि क्या आपसे गलत डिसीजन तो नहीं होगा, क्या कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ये जो सेल्फ डाउट की एक सिचुएशन है, ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको पुश करती है कि आप और बारीकी से उस काम को देखें और देखें कि वो फेल नहीं हो। लेकिन दूसरी बात आप ये देखो कि ज़रूरत से ज़्यादा भी सेल्फ डाउट की सिचुएशन में रहना आपके डिसीजंस आपको कमज़ोर कर देता है। और कभी-कभी आप जो डिसीजन लेते हो सकता है वो आपके फेवर में नहीं जावे। लेकिन ये बात समझने के लिए है कि जब तक आप डिसीजन लोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, उसमें से सीख आपको कैसे मिलेगी, अगर बात समझो तो ये यहाँ पर वो मैसेजेस देना चाहते हैं जो मैं पिकअप कर रहा हूँ। देखो, सेल्फ डाउट में मैं भी आता हूँ, इंसान हूँ, आपके ऊपर भी ये बात होती है। कुछ हद तक सेल्फ डाउट ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद ऐसे कुछ डिसीजंस कार्य में करने पड़ते हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं, हमें कूदना ही पड़ता है। अब हर बार आपके डिसीजंस, आपके कार्य सफल जाए आपके चॉइसेस के हिसाब से, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं पर हमारी एक स्पिरिचुअलिटी की लेसन्स होती है, कार्मिक ग्रोथ होती है। वो बात आपको समझना है। सो डोंट वरी अबाउट गेटिंग फेलियर्स, एंड प्रार्थना करके आप अपना अच्छा इंटेंशन रख के आगे बढ़िए। ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है उनकी, ये उनका प्रॉमिस है। ये यहाँ पर मैसेजेस क्लियर आ रहे हैं। अलग बात जो मैं पिकअप कर रहा हूँ, देखिए, आप जो भी किरदार में हो, सास के, बहू के, हस्बैंड के, वाइफ में, बेटे के, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हम इंसान के हर मोमेंट में वो सिचुएशन आती है कि आप अपने आप को बहुत ही बेबस समझते हो, अकेला समझते हो, डिप्रेसिव समझते हो। आपके पूर्वज ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं भैया, वो बैठे हैं आपके साथ, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किसकी ग्रैंड मदर की प्रेजेंस में काफ़ी देख रहा हूँ मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी में, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। कुछ मैसेजेस ऐसे भी आ रहे हैं, आपके पूर्वज आपको बोलना चाहते हैं, भैया आपका जो कमरा है, आपका जो घर है, थोड़ा उसको हाथ लगाइए, साफ सफाई कीजिए, क्लटर निकालिए। ये बहुत ही ज़रूरी एक एनर्जी क्लींजिंग का प्रोसेस होता है। जब भी हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जब भी हम अपना जूना कूड़ा कट कर क्लटर निकालते हैं, वो घर की एनर्जी वाइब्रेशन को चेंज कर देता है इन अ पॉजिटिव वे। तो ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसा होता है। किसके पूर्वज ऐसे भी उनको अभी करंटली ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो मे बी हो सकता है आपने कोई येलो टी शर्ट या येलो साड़ी या येलो ड्रेस कोई पहनी है, या येलो कलर का कोई फ्लावर है आपके पेंटिंग में या रियल में आपके घर पे, या येलो कलर्स के कर्टन्स हैं आपके घर पे, कुछ येलो कलर से सिग्निफिकेंट, जिसके पास भी आजू बाजू आप कलर इमीडिएटली देख रहे हो जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो ये करंट मोमेंट पे भी जब भी आप रीडिंग सुन रहे हो, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पूर्वजों से, ये बोल रहे हैं कार्ड्स।
What are the messages you want to give to my collectors for my ancestors? Very fast, well, messages what I need to my collectors for my ancestors was person. Okay, so देखिए अक्सर हम चाहे हम हमारा अगर आप हाउसवाइफ हो या काम करते हो या बिजनेस है, जो भी समाज में आपका आपकी सोसाइटी में उठना बैठना है, अक्सर हम एक वाइब पिकअप करते हैं कुछ लोगों की कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, वो मेरे लिए खराब सोचता है। एंड एक मालूम पड़ जाती है भाई ये इंसान की जो इंटेंशन हमारे तरफ अच्छी नहीं है, उस इंसान का अच्छा है, वी पिकअप दोज वाइब्स। तो यहाँ पर ये मैसेजेस ये आ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको भी आपको लेट गो करना है। अननेसेसरी के थॉट में नहीं आना है कि यार उसकी मैं वाइब से नहीं पिकअप कर रहा हूँ, उधर ही उसको डिस्कार्ड कर दो, कैंची से कॉर्ड काट दो, इमेजिनेशन करो, ऊपर वाले की प्रार्थना करो, आई एम कटिंग द कॉर्ड विद दिस पर्सन, ये इंटेंशन डाल के आप अपने कैंची से ऐसे कॉर्ड काट दो। ये इंटेंशन आप रख सकते हो बिकॉज वो इंटेंशन एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। ये यहाँ पर कार्ड्स बोलते हैं बिकॉज आपकी जो भी आप कार्य करते हो आप काफ़ी अच्छी तरह करते हो, यू आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन। एक ये बात मैं पिकअप कर रहा हूँ। देखो चाहे आप अपना घर संभालते हो, चाहे अपना आप घर वालों के लिए खाना बनाते हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आपकी जो कार्य की सिचुएशन है वहाँ पर आप काफ़ी अच्छी तरह अपना काम देना चाहते हो, तो पूरा ध्यान और जोर आप अपने काम पे लगाइए। और ये जो बातें हैं उनको आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत कीजिए कि कौन मेरे लिए बुरा सोचता है, कौन मेरे लिए ये सोचता है, क्या है गॉसिप मेरे बारे में, वो लोग क्या, बिल्कुल नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस आप देखो किसके साथ रिलेशन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट बाकी की ये ना अननेसेसरी चीज़ें, यहाँ पर ये आपके पूर्वज ये बता रहे हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो डोंट गेट इनटू दैट। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखो आप मैं जैसे रेकी चैनल हूँ, तो मैं जब भी अपनी हीलिंग करता हूँ या और किसकी हीलिंग करता हूँ तो उनके बाद मैं उनकी और मेरी बीच में जो कॉर्ड होती है मैं उसको काट देता हूँ, उसका प्रोसेस होता है। आप लोग अगर रेकी जानते हो तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर आप रेकी चैनल नहीं हो तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, इमेजिनेशन में ऊपर वाले को प्रार्थना करो, ऊपर वाले मैं इसके साथ कॉर्ड कट कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिनेशन में कैंची लो और कॉर्ड कट दो, कट कट कट। ये इंटेंशन भी आपके लिए काम करेगा। ज़्यादा अगर आपको रेकी सीखनी है डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर आ रहे हैं गाइडेंस की अननेसेसरी के थॉट, ये अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। काफ़ी जन मेरे कलेक्टिव्स की सिचुएशंस ख़त्म हो रही है, एक पेनफुल साइकिल ख़त्म हो रही है, एक जो कुछ लोगों की अभी भी चल रही है, जो भी आप सिचुएशन में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, रिलेशन वाइज हो या कोई लीगल मैटर्स हो, वो जल्दी से जल्दी अभी ख़त्म होने वाली है। एक पॉजिटिव चेंज आपके लिए रुका पड़ा है और ये जो प्रोसेस में आप अभी पेनफुल एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर आपको गुजरना था आपके कर्मा के हिसाब से, आपके चॉइसेस के हिसाब से। वो अभी एक पेनफुल जो साइकिल यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रही है, ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। यस, लोगों ने काफ़ी कोशिश की काम खराब करने के लिए, चाहे मे बी आपका बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, दे हैव डन देयर बेस्ट। दे मतलब उन लोग ने वाकई बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ उन्होंने किया है आपको ख़त्म करने के लिए, आपका काम खराब करने के लिए, आपका रिलेशन तोड़ने के लिए। यहाँ तो कुछ लोगों की, आई एम सॉरी टू से, बट मैं ऐसे भी पिकअप कर रहा हूँ, यस लोग होते हैं ऐसे कि जहाँ पर जिन्होंने जिनकी प्रेगनेंसी रोकी थी,
विच इज़ अ क्राइम, विच इज़ एब्सोल्युटली बिगेस्ट क्राइम, ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ। लीगल मैटर्स में भी किसको कुछ लोगों को जानबूझ के अटकाया गया था, लेकिन वो इतना सफल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ योर कार्मिक स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पूर्वज। यस, कुछ कलेक्टिव्स के काम खराब हुए थे, हुए होंगे, लेकिन अगेन ये आपको ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो भी पेनफुल साइकिल जल्दी से जल्दी अभी खत्म होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए। ये मैसेजेस आ रहे हैं। Can you please guide me what are the new starts and new beginnings my characters are going to experience? Can you please tell me what is the new start and the new beginning that my characters are going to experience? Can you tell me? Wow, wow, wow. Three of Cups, Two of Cups, Ten of Pentacles, Chariot. आप एक ऐसी लकीर के बाजू में खड़े हो जहां पर अपने आप आपको आपका समय, आपके कर्मा, आपकी जो गुड इंटेंशन वो लकीर की तरफ आपको पार करा देगी, जहां पर आपने जो भी खोया है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो दोस्ती यारी हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपकी मान सम्मान, इज्जत को, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है, जो भी बैकड्रॉप आपके साथ एक्सपीरियंस किया है अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, स्पेल हो, पुलिस के हो, केसेस कोर्ट के हो, ये सब अभी खत्म होके एक नई शुरुआत आपके सामने आपके पूर्वज लेके आ रहे हैं। आपके कर्मा, आपके चॉइसेस, आपकी प्रार्थना वो लेके आ रही है। बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस कार्ड्स देखिए अपने आप ही बोल रहे हैं यहाँ पर। सेलिब्रेशन होगा, फाइनेंसेस जो रुके थे वो आपके शुरू हो जाएंगे। आपकी जो इच्छा थी बिजनेस की या जॉब की या फाइनेंस रिलेटेड जो भी आपको एक प्रोजेक्ट करना था वो आप कर सकोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपके रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। मे बी आपने किसको पैसे दिए थे वो नहीं आ रहे थे, वो आप देखोगे कि साइंस आपको धीरे धीरे मिलना चालू हो गए हैं। आपकी लाइफ टुवर्ड्स पॉजिटिवली ग्रो हो रही है धीरे धीरे, और इसी की वजह से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी आने वाला है कुछ लोगों के बीच शुरू हो गया है, कुछ लोगों के कलेक्टिव्स के आने वाला है। मेरे ख्याल से इसी के वजह से पहले के हमने स्प्रेड में देखा कि ये बखेड़े में मत पड़ो कि कौन जादू टोना कर रहा है, कौन स्पेल वर्क कर रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपका नाम, ये सब छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। आप अपने कार्य के ऊपर इंटेंशन डालो, मेहनत करो, अच्छी लाइफ, अच्छी पॉजिटिव प्रॉस्परस एबंडेंस एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। क्लियर 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 ये मैसेजेस आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आया है यहाँ पर। दूसरा गाइस, आपको ये ना मैसेजेस मैं जो देख रहा हूं, देखो मैंने जैसे पहले बताया कि सेल्फ डाउट इज अ ह्यूमन नेचर। सेल्फ डाउट कभी कभी ज़रूरी होता है, वो आपको फोकस और क्लियर करता है कि कहाँ कहाँ पर हम चूक को ठीक कर सकते हैं और उसको पॉजिटिव में आउटकम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं मैसेजेस पिकअप कर रहा हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, ये आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं। अपने आप पर आप कॉन्फिडेंस, संतुलन रखिए, चाहे दुनिया अगेंस्ट हो आपके, चाहे जो भी हो, एक अपना कॉन्फिडेंस आप बना के रखिए। यस, उसको सवाल करना है कि आप क्या कॉन्फिडेंस कर रहे हो, उसको सवाल करना है, उसको एनालाइज करना है, लॉजिक देना है आपके हिसाब से। लेकिन ये कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए गाइज, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात है, अगर आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखो, ये ना एक वेव की तरह चलती है, ऊपर नीचे, हमेशा वो स्टैग्नेंट नहीं रह सकती। लेकिन समझदारी इसमें है कि जब ये ऊपर होती है तो आपको हम्बल और शांत रहना है, जब ये नीचे होती है तो आपको अपने आप को उठा के उसके लेवल के पार के ऊपर लेके आना है। ये आपका स्ट्रैटेजी, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और वो सिर्फ होता है मोटिवेशन से, कॉन्फिडेंस से, जो आपको कार्य करना है। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ।
What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages to my collectors? गाइज, आपका जो भी धर्म हो, आप जो भी मान्यता रखते हो, एक मैं आपको सिंपल रेमेडी देता हूं, और ये जो रेमेडी है किसी भी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। हर गुरुवार को ना आप कुछ ना कुछ पीला कलर का दान कीजिए। या तो एक पीले कलर का रुमाल लेके किसी छोटी बच्ची को दे दीजिए, या तो 2 मोतीचूर के लड्डू जो येलो कलर के आते हैं वो खरीद के किसी टैक्सी वाले को दे दीजिए, रिक्शा वाले को दे दीजिए। मतलब कुछ ना कुछ येलो कलर का आप दान करते रहिए हर थर्सडे को। ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं, और ये आप सुबह भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, बट ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, आपके इंटेंशन, आपके हार्डवर्क को देखा जा रहा है, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और मिलना चालू हो गई है। ये काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं है तो ये होने वाली है अभी। मोर ओवर, ये मैं देख रहा हूँ, आप जो फाइनेंशियली रिलेटेड कुछ कार्य के पीछे लगे पड़े हो, चाहे जो भी वो छोटा कार्य हो या बड़ा काम हो, उसमें आपको धीरे धीरे अभी रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। ये सेकेंड टाइम कंफर्मेशन आ रहा है। काफ़ी जन जो मैं एनर्जीज पिकअप कर रहा हूँ, उनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी है, और ये जो आपको गिफ्ट मिली है आपके पूर्वजों से मिली है। मे बी शायद आपने विटनेस किया होगा, नहीं किया होगा, लेकिन कुछ जो पूर्वज आपके हैं उनको संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी परफ्यूम लगाने का, अच्छा पाउडर लगाने का बहुत शौक था। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं जो आपके साथ थे, आप बता सकते हो। मतलब मैं यहाँ तक पिकअप कर रहा हूँ कि वो लोग बहुत ही पर्टिकुलर थे अपने लुक्स के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छी और ज़रूरी बात है, इंसान को होना चाहिए। ऑब्सेसिव नहीं, बट पर्टिकुलर होना चाहिए कि आप अच्छी तरह कपड़े पहन के, अच्छी तरह एक डिसेंसी से बाहर जाओ और अपने आप को प्रेजेंट करो। ये क्या दिखाता है कि आप अपने से प्यार करते हो। हाँ, ये ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, ये एक अवेयरनेस के हिसाब से होना चाहिए। ये यहाँ पर मैं जो पिकअप कर रहा हूँ। आप अगर कुछ, ये बहुत ही कम कलेक्टिव्स के लिए है जो कुछ सेपरेशन में हैं, उनकी अभी वापस रिकन्सिलिएशन होने वाली है, चाहे वो मैरिज हो या रिलेशन हो। ये यहाँ पर मैं पिकअप कर रहा हूँ। आपका अगर ट्रांसफ़र हो गया है, अपनी फैमिली के साथ दूर हो, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, तो वो एक सिचुएशन एंड होने वाली है कि आप लोग वापस अपने फैमिली के साथ एक ही साथ आके रहोगे। या तो आपकी फैमिली वहाँ पर आ जाएगी जहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है, या तो आप उधर जाओगे। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। मतलब ओवरऑल एक अच्छा फैमिली गेट टुगेदर, रीयूनियन वाली एनर्जी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। ये यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आए हैं गाइस। दूसरा देखिए, मुझे स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, आपको जब भी मौका मिले ना, थोड़ी सी शक्कर हाथ में लेके जाइए, किसी भी पेड़ के नीचे डाल दिए जहाँ पर चींटियाँ वो शक्कर को खा सकें। और इसमें कोई भी धर्म का कोई कंसर्न नहीं है, आपकी जो भी धर्म मान्यता है आप कर सकते हो। ये उससे भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। सो लास्ट में मैं ये 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूँ। आपके पूर्वज क्या आपको बताना चाहते हैं? Can you please give me 2 card messages that my ancestors and collective ancestors wants to pass on to them? Can you please tell me that? मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, कुछ पूर्वज जो हैं आपके साथ नाराज़ हैं, बिकॉज वो जब भी मौजूद थे वो काफ़ी साफ सफाई वाले थे, अपने घर को, अपने कपड़ों को काफ़ी वो अच्छी तरह वेल मेंटेन रखते थे। वो आप नहीं कर रहे हो तो वो आपको करना ज़रूरी है। ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। इनफैक्ट ये पहले भी आया था कि क्लटर निकालो, घर की साफ़ सफाई करो। ये दोबारा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कोई हैं जिसके पूर्वज जो बहुत ही अपसेट है, नाराज़ हैं कि आप काफ़ी लेज़ी बन गए हो, आप काफ़ी फॉर ग्रांटेड बन गए हो, तो अपने आप को उठाओ, अपने आप को छड़ी मारो, थोड़ी लेज़ीनेस निकालो,
एक्सरसाइज करो, घर की साफ सफाई करो, देखो घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपकी एनर्जी भी मस्त पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। यही देखिए, हम लोग जो पहले जो कार्ड्स में आया था मैसेज, विश्वास रखिए अपने ऊपर। डाउट करना अच्छी बात है, बिकॉज उससे फोकस बढ़ता है तो आप उसको बेहतर कर सकते हो, लेकिन इतना भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको वो कॉन्फिडेंस आपका हिला दे। यहाँ पर आपको वो बोल रहा है, करेज से आगे बढ़िए, कंपैशन से आगे बढ़िए, प्रार्थना से आगे बढ़िए। गलती होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो डिसीजन लेने वाली एबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो अच्छा होता है तो वेरी गुड, अगर वो खराब होता है तो उससे आपको जो सीख मिलेगी उसको आप ठीक करके आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। तो डरिए मत डिसीजन लेने से, करेज रहिए, करेजियस रहिए, प्रार्थना कीजिए और आगे बढ़िए। आपको पूरा साथ वो दे रहे हैं, आपके साथ है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, स्ट्रेंथ आपके साथ है, अनसीन स्ट्रेंथ है आपके साथ। देखिए, जैसे मैंने पहले पिकअप किया था, आप कभी भी अगर हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हम सबके लाइफ में वो मोमेंट्स आते हैं कि हम काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, हमें कोई समझ नहीं पाता है, हमारा कन्फ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि हम क्लियर थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। उसी समय आपको थोड़ा वॉक पे जाइए, शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम प्रार्थना कीजिए, और वही सिचुएशन में, वही समय में आपकी जो प्रॉब्लम्स के आंसर्स आपको मिलेंगे। ये कार्ड की जो मैसेजेस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपने देखो कहाँ, कौन सी सिटी में हो, कहाँ पर हो आप, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप एक आदत डाल दो, जब भी पूर्णिमा होती है, जब भी फुल मून होता है, सिटी में तो ये मुश्किल है, लेकिन अगर आप इंटीरियर हो थोड़ा, तो स्काई गेजिंग कीजिए, स्टार्स को देखिए। वो एक अपने आप में एक नेचुरल थेरेपी है। ये पूर्णिमा के दिन आप देखोगे ना, कितने सारे स्टार्स आपको स्काईज में दिखाई देंगे, लेकिन जैसे अमावस्या आती है, अंधेरा छा जाता है, वो स्टार्स छुप जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ अमावस्या के वजह से उनके ऊपर रोशनी नहीं होती है, वो छुप जाते हैं। इसी तरीके से जब भी पूर्णिमा आती है, वो स्टार गेजिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, आदत डालिए, तो उसमें भी आपको कुछ डाउनलोड मैसेजेस मिलेंगे फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्स, फ्रॉम द डिफरेंट रेलम। ये यहाँ पर ये मैसेजेस आ रहे हैं। सो गाइज, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, मुझे बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।